नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल रिएक्शन 247 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो उस मामले में वो क्या सोचते हैं कि कौन सा देश जीतेगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में मिलकर देखते हैं। ये बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारा कोई भी टीम दियो ना। जब देखो किए हैं, इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना। मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर कहीं मुकाबला होता है तो इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है इकॉनमी में, अगर इंडिया की बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर फौज के हवाले से बात की जाए, आए दिन वो नए से नए मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकेगा? इसी हवाले से मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि उनकी क्या राय है, क्या सोच है, और इसके अलावा मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। वाह। क्या करते हैं मोबाइल मार्केटिंग। आप? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता ज़बरदस्त, आप रिपेयर करते हैं और आप सेल कर देते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जी बोलें बोलें। पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फ़ौज भी ज़्यादा है। हमारी फ़ौज कम है? हमारी ज़्यादा है इंडिया से भी। कम है भाई। एटमी हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बारूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे। तो भाई वाह भाई, क्या बात कह रही, बम बारूद बन के ही घुस जाएंगे एकदम सीधा, एकदम मज़ेदार बात कह दी भाई ने। तो वो भी तो चलिए ऐसा भी कर और आगे सकते हैं। देखते हैं इसमें। और सर जो हमारे नबी हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे एडी ताकत है कि ना इंदे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता है। ठीक है, चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो उनसे उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईजान, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ मजबूत ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमरान खान है कलमा पढ़ते आका ते इंशाल्लाह साढ़े च इन्नी को ताकत और हिम्मत जरूरत हैगी ते असी मुकाबला की असी इंडिया दी मैं कहना तबाही फेर देगा, छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जाना इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप। जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तकड़े हैं जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तकड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं मैं कर नहीं, मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते हैं, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने, तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो है ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंग में
4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या हमने हर किस शिकस्त किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुनो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था वो, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोले चे वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, इस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा ऊपर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, कर्जा भी अमेरिका से लेते हैं। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते कर्जे तो लेते हैं। अच्छी बात है। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मज़ाइल। भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान के पास एटम था? अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी? और कलमे का ताकत था? तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है। ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं, जो हमारा हुक्मरान, इसके बगैर हमारे क्या है वो नहीं होता है, जो सांस का जो सिस्टम है वो उसने लगाए हुए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलते। तो वो तालिबान ने जो है ना ये है कि एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते। हमारा जो है ना हम यही सोचते हैं ये जो है ना ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम, हमारा इधर का गैर मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए अभी हम तो जैसे कि अभी आपने देखा है यहाँ पे जो पाकिस्तान के बुजुर्ग लोग भी इतना ज़्यादा जज्बा रखते हैं, तो अभी और आगे देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। नहीं मानेंगे ना, चला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उसको हम चैलेंज करते हैं, आ जाओ तुम लकीर को पार करो। वालेकुम, आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम भी हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मज़ाइल आए दिन बना रहा है और इकानमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल, ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं, तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे। क्या कितनी गजब बात बोल रही हैं यहाँ पे, भाई बोल रहे हैं हौसले बुलंद हैं। सही बात है, हौसला बुलंद होना जरूरी भी होता है। और आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक की बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है, हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज़्यादा मुसलमान है, फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान उसके साथ कभी बुरा हो, और अल्लाह का शुक्र अभी बुरा नहीं हो रहा। जो भी हालात, हर जगह महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर ये बात नहीं कि हमारा पाकिस्तान इससे कोई डाउन हो जाएगा। अल्लाह ताला आज भी साथ है इस मुल्क के करीब, जो भी है खा रहा है बैठा हुआ,
कुछ जलील तो नहीं हो रहा, कोई भूखा कोई नहीं मर रहा, अल्लाह ताला साथ है इस मुल्क के। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ तो ठीक है, ईमान अच्छा है, होना भी चाहिए, इसके अलावा हमें प्रैक्टिकली भी वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली भी अपने देखें। अगर यही बात है फिर हमने एटमी बम क्यों बनाया, हमने मिसाइल क्यों बनाए? हम इस ईमान पे ही रहते कि भाई ठीक है ईमान बहुत मजबूत है, अगर बनाया तो फिर किस वजह से बनाया? बस जाहिर है अगर हमने किसी को अपने मुल्क को, के कहते हैं, आगे शो भी तो करना है ना। अगर हमारे पास जितना टर्की वो एटमी ताकत नहीं है, वो जितना मर्जी बोल ले, मगर वो एटमी ताकत नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान कम से कम किसी को मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता ना, और मेहनत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो एटमी वो है, पावर है, या बल्कि ईमान है, आपने कहा ईमान है, तो ईमान से अगर सिर्फ काम चलता हो तो हम नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा ईमान नहीं है या ईमान से काम नहीं चलता, ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत? इंशाल्लाह इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम, और आगे भी जीते। 65 की जंग में अगर जीते थे तो इसके अलावा अगर 71 की बात की जाए, 61 की बात की जाए, और दूसरी जो 4 जंगें हुई हैं उन चारों की बात की जाए, उनमें से कितनी जीते? हार जीत तो बिल्कुल होती है, बात वो आपकी ठीक है, मगर अभी भी जिस तरह उसने पिछले दिनों अभिनंदन ने जो आया है यहाँ पे पकड़ लिया, उसको कुछ कर तो नहीं सका ना बाद में इंडिया। बात ये कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना, इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता है, मगर जब तक ये चोर डाकू रहेंगे नहीं मिलेगी तरक्की। बात सिर्फ ये है। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फजल रहीम। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगा अच्छे तरीके से? इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकेगा। इंशाल्लाह, वो तो मेरी भी दुआ है, पहले नंबर पे मेरी दुआ है ऐसा कोई मौका ही ना आए, लेकिन आए तो फिर मुकाबला कर सके। लेकिन इंशाल्लाह के अलावा हकीकत के ऊपर अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह पहुँच आगे अवाम भी बड़ा तेज़ है। अवाम भी तो, उनकी भी तो अवाम है, पहले अवाम लड़ेगा। अवाम उनकी भी तो है ना, उनकी हमारे से ज़्यादा है। ये सारा कौम बहादुर है, पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है। कौम बहादुर है जी। और इंडिया की कौम बहादुर नहीं है, इसकी क्या वजह? इसका ईमान का कुव्वत है। इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए। मुसलमान इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा। जंग बदर में कुपार कितना था? 33,000। मुसलमान कितना था? 3,000। वो सब के मुकाबले में 3,000 काफ़ी था। वो सब सारा भाग गया। जब वो बात ठीक है, मुसलमानों की बात पे आ जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ इंडिया के पास भी तो मुसलमान मौजूद है ना। आपका बात सही है, उसका अपना जगह है, वो लेकिन उसके साथ भी ईमान है। अगर जो कमज़ोर ईमान वाला है ना, वो नहीं लड़ सकते। जो ईमान का मजबूत होता है ना, वो लड़ सकते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान इस काबिल है कि अगर अल्लाह ना करे मुकाबला होता है या आमना सामना होता है तो वो उनके साथ मुंह तोड़ या उन्हें मुकाबले का जवाब दे सके? बिल्कुल दे सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं? मैं जी सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है? पता है। अच्छी बात है। देखें, कम से कम पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ये बताएं, जैसे वो तरक्की कर रहा है, कभी वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसी हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं, और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है, इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा, मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फ़ौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद, वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था, उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है। हर चीज़ होने के बावजूद
वो शर्मिंदा रहे हैं, डरते हैं आज भी, डरते हैं वो, डरते हैं। आपको कैसे पता है? हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी कौम है ना जिसके पास ईमान का जज्बा है, चाहे दूसरी मुखालिफ कौम, उसके पास जितना भी हथियार हो, एटम बम हो, कोई भी चीज़ हो, वो दिली तौर पे डरते हैं। वो चले पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन आपकी बात ठीक है, मान ही लेते हैं। तो आपने क्या मुसलमानों के पास जज्बा है, उनके पास नहीं है। नो डाउट मुसलमानों के पास बहुत जज्बा होता है, लेकिन उनके पास भी जज्बा होता है। चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनके पास नहीं है, तो उनके पास मुसलमान फ़ौज मौजूद है। उनके पास 30 करोड़ जितने हमारे पास इधर मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उससे ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी फिर फ़ौजी वहाँ पे आएंगे जज्बे के साथ। फिर हम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह उनका डांट के मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कर लेंगे मुकाबला? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ ये वीडियो देखे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, लेकिन इसमें एक बात कॉमन थी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका सभी का एक ही जवाब है, ईमान और जज्बा। तो इसमें से तो ईमान क्या है मुझे समझ में नहीं है। अगर किसी को समझ में आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ नए और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।